हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा विषय है भारत के राष्ट्रीय त्योहार। भारतीय भारतीयों के रूप में हमें संस्कृति, परंपरा, धर्म में हमारी विविधता के लिए ऐसे कई विशेष अवसरों का अनुभव मिलता है और यह दुनिया का आनंद लेने के लिए है। भारत में त्योहार रंग, ध्वनि, गंध के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुशी और शांति की भावना को जागृत करते हैं। वर्ष भर में हमारे यहाँ बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। हर उत्सव का अपना एक पैमाना होता है, अपनी एक पहचान होती है। हमारे भारत में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा है धार्मिक त्योहार। भारत के राष्ट्रीय त्योहार। भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें जो पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब भारत एक गणतंत्र राज्य बनने के मामले में सही मायने में स्वतंत्र हुआ था, जिसमें सरकारों के गठन और अपने कानून और संविधान थे। स्वतंत्रता दिवस। यह एक ऐसा दिवस है जो खुशी और दुख के साथ मनाया जाता है। जब राष्ट्र अंग्रेजों के दमनकारी शासन से मुक्त हुआ था और हमने कई जानें गंवाई थी। हर साल 15 अगस्त के निशान हम शहीदों को याद करते हैं और हम संघर्ष के वर्षों के बाद स्वतंत्रता का सम्मान प्राप्त करते हैं। गांधी जयंती। गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी को बापू, गांधी जी, राष्ट्रपिता इन नामों से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। गांधी जी के जन्म दिवस को ही गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के कुछ धार्मिक त्योहार। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं और वे सभी अपने अपने त्योहार और संस्कृति को अपनाते हैं। पोंगल। पोंगल एक तमिल त्योहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार कई अन्य त्योहार भी हैं, जैसे दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा बंगाल में मनाई जाती है। यह अपनी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक दुर्गा पूजा 4 दिनों तक बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इसके अलावा ओणम मनाया जाता है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को केरल में मनाया जाता है। यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह राजा महाबली को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस दौरान अपने लोगों से मिलने आते थे। ओणम समारोह में नावों की दौड़, फूलों की व्यवस्था, पूजा, नृत्य, दोस्तों और परिवार के साथ विभिन्न दावतों का आनंद लेने सहित बहुत सारे धूमधाम और उल्लास के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान बुद्ध हम
इसके अलावा हमारा जो अगला त्योहार है वह है दशहरा। दशहरा नवरात्रि के अंत के साथ साथ दुर्गा पूजा का भी प्रतीक है। भारतीय त्योहार कैलेंडर में एक प्रमुख नाम होता है, जिसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। ज़्यादातर त्योहारों के साथ यह आता है। दशहरा देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में इसे रावण पर भगवान राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुछ लोग इसे देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय मानते हैं। दशहरे का उत्सव रामलीला के अधिनिर्णय और कुंभकर्ण मेघनाद के साथ रावण के विशाल पुतलों को जलाने के साथ मनाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर भारत में दशहरे का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। त्योहारों के दौरान मैसूर पैलेस लगभग 1 लाख बल्बों से रोशन किया जाता है। इस अवसर पर सजे धजे हाथियों द्वारा विशाल जुलूस भी निकाला जाता है। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्ट हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां रूप भी माना जाता है। देश भर में बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और देवता को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के व्यंजनों की पेशकश करते हैं। मथुरा और वृंदावन भारत में कृष्ण के जन्म और बचपन से संबंधित दो ऐतिहासिक स्थल हैं। भजनों और नृत्यों के साथ विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर छोटे बच्चे अक्सर भगवान कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं। त्योहार का एक अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण डायर मास, कुंवारी जन की रात की कहानियाँ आदि होती हैं। मुंबई में लोग विशाल मानव पिरामिड बनाते हैं जो कई मंजिला ऊंचा होते हैं। होली। होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाते हैं। प्रेम का त्योहार और रंगों का त्योहार माना जाता है। यह वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पूरे देश में बहुत ही उत्साह और के साथ मनाया जाता है। उत्सव की पूर्व संध्या पर उत्सव की शुरुआत हो जाती है। विशेष अलाव जलाया जाता है, जिसमें होलिका का दहन होता है और लोग प्रचंड अग्नि के चारों ओर गाते हैं और नाचते हैं। त्योहार के दिन वे एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के रंग डालते हैं। पानी की बंदूकों और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों के साथ खेलते हैं। होली भारत का राष्ट्रीय त्योहार भी है। दिवाली। दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग घरों में दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशन करते हैं। दिवाली भारतीय में बनाया जाने वाला एक सबसे प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में शरद ऋतु की शुरुआत होती है, जो देश की लंबाई और चौड़ाई से मनाया जाता है। समारोह को लोग अपने घरों में मोमबत्तियां, मिट्टी के दिए और रोशनी से सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और परिवार के साथ उपहार और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। यह अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला त्योहार है, इसलिए जगमगाते दिए और रोशनी पूरे परिदृश्य में एक जादुई एहसास जोड़ देती है। यह त्योहार 14 साल के निर्वासन के बाद अपनी पत्नी के साथ भगवान राम की वापसी और रावण पर विजय के लिए भी मनाया जाता है। दिवाली बुराई पर
अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। ईद ईद हिंदुओं सॉरी ईद मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इनमें मुस्लिम लोगों का प्रमुख त्योहार ईद है। ईद मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। यह रमज़ान के अंत का प्रतीक है जिसमें यह लोग पूरे मास उपवास रखते हैं। इस दिन को रात में अर्ध चांद के दर्शन के बाद त्योहार मनाया जाता है। मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ दावत करते हैं। मीठी सेवइयाँ ईद का सबसे बड़ा प्रतीक होती हैं। देश भर की मस्जिदों और बाज़ारों को इस अवसर पर खूबसूरती से सजाया जाता है और भारत में कई प्रतिष्ठित बाज़ार विशेष व्यंजन के साथ सजते हैं। क्रिसमस डे ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक है, इसीलिए ईसाइयों के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन देश में कई अन्य त्योहारों की तरह यह भी अन्य धर्मों के लोगों के लिए अपील करता है। क्रिसमस नए साल के बाद आता है। हवा में उत्सव की भावना रहती है। चर्च को कैंडल्स मोमबत्तियों से सजाया जाता है। क्रिसमस के पेड़ पर हर जगह विभिन्न तरीके से उसे सजाया जाता है। इस दिन चर्च में प्रार्थना का कार्यक्रम होता है। साथ ही लोग विभिन्न प्रकार के उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि सावन के महीने में मनाई जाती है, जिसमें भक्तगण भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन की प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उससे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश विभिन्न त्योहारों का देश है, जिसमें अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।